उम्मीद थी। मैंने उसे बहुत सारा प्यार दिया था, लेकिन वह रास्ता छोड़ गए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा, मैं लंबे समय से कहता रहा हूँ कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार विचार और चरित्र शुद्ध होना चाहिए। ये शराब में लिप्त रहे, इनकी छवि खराब रही, इस वजह से इन्हें कम वोट मिले। अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शराब नीति और पैसे पर ध्यान केंद्रित करने के कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली को आपदा से मुक्त होने का सुकून, बीजेपी मुख्यालय में बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा था और आप सबने हर परिवार में मेरा ये पत्र पहुंचाया था। मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए बीजेपी को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए सिर झुकाकर नमन करता हूँ। दिल जीत लेगी सादगी। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। वे अपने गांव पंचोर पहुंचे। सीएम योगी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे। सीएम योगी के दामाद मनोज की तस्वीरें भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मनोज भारतीय रेलवे में अधिकारी हैं और सीएम योगी के गृह नगर गोरखपुर में तैनात है। इस बीच अर्चना बिष्ट और मनोज की हल्दी और मेहंदी की रस्में की तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी सादगी के साथ शादी की रस्में निभाई जा रही है। 5 साल में बनकर तैयार हुआ देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज। विकास के पथ पर अग्रसर भारतीय रेलवे अब नवनिर्मित पंबन ब्रिज के साथ इंजीनियरिंग के चमत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण दिखाने की ओर बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे के तहत एक पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड के निर्मित सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक के रूप में मनाया जाने वाला पंबन पुल मुख्य भूमि भारत के मंदपप शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन फरवरी के दूसरे सप्ताह में हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पुल पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 60,000 पदों पर निकली शिक्षक भर्ती। झारखंड सरकार ने राज्यसभा में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की है। राज्य के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने यह पुष्टि की है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। 10,000 शिक्षकों की भर्ती विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं के लिए की जाएगी। इसके बाद 25,000 से 26,000 शिक्षकों की और नियुक्ति की जाएगी। मंत्री सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षक नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों का तुरंत निवारण करें। फ्लिपकार्ट ने दिया 440 वोल्ट का झटका। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो अब आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल फ्लिपकार्ट ने नया प्रोटेक्ट प्रॉमिस चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पहले से ही ऑर्डर किए गए आइटम के प्रकार और आकार के आधार पर प्लेटफॉर्म फीस, हैंडलिंग फीस और सुरक्षित पैकेजिंग फीस लेता है। अब फ्लिपकार्ट इन उत्पादों पर प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस भी वसूलेगा। यह फीस 49 रुपये से लेकर 9 रुपये रखी गई है। फ्लिपकार्ट ऑफर हैंडलिंग शुल्क के रूप में 49 रुपये और पैकेजिंग शुल्क के रूप में 59 रुपये चार्ज कर रहा है। फास्टैग किसमें होगा फायदा? सरकार की तरफ से सालाना और लाइफ टाइम टोल पास लाने पर विचार कर रही है। सालाना पास के लिए लोगों को महज 30,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और लाइफ टाइम टोल पास बनवाने के लिए 30,000 रुपये की वन टाइम पेमेंट करनी होगी। इससे लोगों का 15 साल के लिए टोल पास बन जाएगा। दरअसल जब आप कम से कम 200 किलोमीटर या किसी लंबी दूरी के सफर पर जाते हैं तो 700 से 800 रुपये भी टोल के रूप में कट जाते हैं। जो लोग अक्सर सफर करते हैं उनके लिए टोल किराया काफी महंगा पड़ता है। जब यह नया नियम आ जाएगा तो केवल 3,000 रुपये में साल भर के लिए टोल पास बन जाएगा और निजी वाहनों के मालिकों को टोल पास से अनलिमिटेड एक्सेस मिल सकता है। इसकी वजह से उन्हें काफी फायदा होगा। 295 भारतीयों के नाम शामिल, जल्द किया जाएगा डिपोर्ट। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने 104 भारतीयों को वापस भारत भेजा था। इनके पास यूएसए में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। अब एक बार फिर से ट्रंप सरकार ने भारत को ऐसे लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट सौंपी है जिसमें 295 भारतीयों के नाम हैं जिनके पास कथित तौर पर अमेरिका में रहने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अमेरिकी अथॉरिटी का आरोप है कि ये लोग अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे। फिलहाल इन लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। प्रोसेस शुरू होने के बाद उन्हें भारत डिपोर्ट किया जाएगा। शुद्ध लाभ में 16% से अधिक की वृद्धि दर्ज।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम पर हो रहे डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की है। केंद्रीय बैंक ने एक सभी बैंकों के लिए एक्सक्लूसिव बैंककृत इंटरनेट डोमेन रोल आउट करने का ऐलान किया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए यह ऐलान किया गया है। इसकी वजह से लोगों के लिए बैंक की असली और नकली वेबसाइट के बीच अंतर करना आसान हो जाएगा। इन्फोसिस ने 700 फ्रेशर्स को नौकरी से निकाला। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने अपने मैसूरी कैंपस से करीब 700 फ्रेशर को नौकरी से निकाल दिया है। आईटी कर्मचारियों की यूनियन नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट सीडेट ने इस छाटनी को अनैतिक करार दिया है। यूनियन ने बताया कि नए कर्मचारियों को कुछ महीने के भीतर ही कंपनी ने बाहर कर दिया है। यही नहीं, इनको गोपनीय बॉन्ड भरवाए गए और बोनस लगवाया गया ताकि कोई सवाल न कर सके। इन्फोसिस देश के दिग्गज बिजनेसमैन और नारायण मूर्ति की कंपनी है। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति राज्यसभा सांसद हैं। विराट कोहली वनडे में 94 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास। विराट कोहली भारत और इंग्लैंड के बीच नागपुर में खेले गए पहले वनडे में नहीं खेले थे। घुटने में दिक्कत के कारण किंग कोहली नागपुर वनडे में हिस्सा नहीं ले पाए थे। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में सभी की नजरें विराट कोहली पर होंगी, जो सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दरअसल अब तक किंग कोहली ने अब तक अपने वनडे कैरियर में 13,906 रन बना लिए हैं। ऐसे में उन्हें 14,000 वनडे रन पूरे करने के लिए सिर्फ 94 रनों की दरकार है। अगर कटक में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे वनडे में विराट कोहली 94 रन बना लेते हैं तो फॉर्मेट में सबसे तेज 14 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। मौजूदा वक्त में वनडे में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 350 पारियों में आंकड़ा छुआ था। वहीं विराट कोहली ने अब तक अपने वनडे कैरियर में 283 पारियां खेली थी। ऐसे में यह 300 से कम वनडे पारियों में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। नया आयकर विधेयक लोकसभा में हो सकता है पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह आने वाले सप्ताह में लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है। यह विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। उस सदन में पेश होने के बाद विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की अस्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। सीतारमण ने बजट पश्चात परंपरा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुझे उम्मीद है कि इसे आने वाले सप्ताह में लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद यह संसदीय समिति के पास जाएगा। बनेगा 719 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बढ़ेगा रोजगार, चमकेगी संताल की किस्मत। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर खर्च होंगे 60,000 करोड़ रुपए। देवघर दुमका जामताड़ा से होकर गुजरेगी 6 लेन सड़क। 2028 तक 719 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने का है लक्ष्य। झारखंड, बिहार और बंगाल आएंगे और करीब बढ़ेगा कारोबार। 36 दिन से बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज। बिहार सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार का फ्रीज अकाउंट अब तक ठीक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से बीते 36 दिन से सरकार के अकाउंट से किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ है। सीएम नीतीश कुमार मंत्री से लेकर विधायक तक की सैलरी रुक गई है। वहीं करीब 9 लाख कर्मचारियों का वेतन भी अटका पड़ा है। दरअसल सरकार ने 3 जनवरी से वेतन बिल के भुगतान के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के साथ ही तकनीकी पेच आ गई है, जो 36 दिन बाद भी ठीक नहीं हो सका है। इससे बिल और सैलरी